तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम सभी आ चुके हैं एक नए क्लास में। आपके क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 होने वाला है, उसके लिए संस्कृत, यदि आप अच्छे उसमें मार्क्स गेन करना चाहते हैं, स्कोर लाना चाहते हैं 95 प्लस 95 प्लस, तो इजी वे में आ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। जिस तरह से मैं आप सभी को एक एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, बतला रहा हूँ, उसके लिए बस केवल समर्पण आपको चाहिए। आप देखते जाइए लाइन बाय लाइन क्लास, और उसके बाद जब मैं ये क्लास समाप्त करूंगा, मतलब आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसके कंप्लीट चैप्टर को पढ़ा दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। एक एक ऑब्जेक्टिव देखिएगा, आप इतने इजी वे में सॉल्व कर लेंगे यदि सारे क्लास को देखेंगे तो, कि कहेंगे वाह क्या जल्दी, मतलब इतना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और सही सही भी सॉल्व हो रहा है। इजी वे में आप संस्कृत को टेकल कर लेंगे। आप कैसे जवाब देंगे अपठित गद्यांश का, फिर उसके बाद व्याकरण पोर्शन में संधि समास का, कारक का, प्रत्यय उपसर्ग का इजी वे में सबको टेकल कर ले जाएंगे। शब्द रूप का, फिर क्रिया रूप जो शब्द रूप होता है, फिर उसके बाद धातु रूप का इजी वे में सब हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 12वां पाठ है, यानी 12वां पाठ। पाठ का नाम है कर्णस्य दान वीरता, यानी कर्ण की दान वीरता की कहानी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय कहने का मतलब है कि इस पाठ में हम वास्तव में क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या जानेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है मेरे दोस्त, प्रस्तुत पाठ, यानी ये जो प्रस्तुत पाठ यहाँ कर्णस्य दान वीरता है, कर्णस्य दान वीरता भाष रचित कर्णभार नामक रूपक से संकलित है। यानी ये जो पाठ है जिसका नाम है कर्णस्य दान वीरता, ये किससे लिया गया? तो भाष रचित कर्ण भारत नामक रूपक से। रूपक मतलब एक तरह का नाटक, तो उसी नाटक से लिया गया जिस नाटक का नाम है कर्णभार नामक, मतलब वही नाटक है जो कि भास द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है? भास द्वारा। भास कौन थे? तो भास एक बहुत ही फेमस संस्कृत के राइटर थे। आगे देखिए, और ये रूपक है। रूपक मतलब नाटक का एक, मतलब नाटक होता है तो उससे संकलित है। इस रूपक की कथा महाभारत से ली गई है। और ये जो रूपक है, इस रूपक की कथा ली गई कहाँ से है भाई? ये जो कहानी कर्णस्य दान वीरता है, कहानी है या नाटक है, तो इसकी मतलब मेन कहाँ से स्रोत है? तो महाभारत से है। कहाँ से? महाभारत से। ठीक, जड़ इसका महाभारत है। महाभारत की लड़ाई में कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था। आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में दो भाइयों के बीच युद्ध हुआ था। एक कौरव थे और दूसरा पांडव थे। कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। तो जो कुंती पुत्र कर्ण था, यानी कर्ण समझिए तो पांडव का ही भाई था, लेकिन वह जन्म से, जैसे विवाह से पहले कुंती के, मतलब उनके गर्भ में जब जन्म, उनके गर्भ में वो गर्भ धारण कर लिया था। तो जब जन्म हुआ तो मतलब कि पालने में क्या, नदी की धार में बहा दिया गया, जिसके कारण उसको मतलब कि जैसे समझिए तो दुर्योधन मतलब पाला पोसा था, उसको अंग देश का राजा बना दिया, जिसके कारण वह उसके जैसे कृतज्ञता के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, और वह उसके तरफ से यानी कौरव के तरफ से युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ा, वचन उसको दे दिया। तो देखिए वो कुंती पुत्र कर्ण था, तो कर्ण ने कौरव के पक्ष की ओर से युद्ध किया था। कर्ण सूर्य पुत्र था, और मतलब कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुंती सूर्य की पूजा करती थी, उपासना करती थी, उसी से उनको गर्भ धारण हो गया, जिसके कारण उसको सूर्य पुत्र कहा जाता है। कर्ण का जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण का जन्म किसके साथ हुआ था? कवच और कुंडल दोनों साथ लेकर हुआ था। कवच कुंडल उसके रक्षक थे। कौन रक्षक थे? तो कवच कुंडल। जब तक कवच कुंडल उनके पास रहता, कर्ण के पास, उनको जीते जी कोई नहीं मार सकता था। कवच कुंडल के रहते उसे कोई उन्हें मार नहीं सकता था, जो कि मैंने आपको बताया भी। जब तक कवच कुंडल उनके पास था, उनको कोई मार नहीं सकता था। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। अर्जुन किनका पुत्र था? इंद्र का पुत्र था। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपट पूर्वक कवच कुंडल दान में ले लिया। अब जब युद्ध दोनों भाइयों के बीच यानी कौरव और पांडव के बीच आमने सामने हुआ, तो जो इंद्र थे वह छल पूर्वक यानी अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाने के लिए जो कवच कुंडल था उनको क्या मांग लिए। आगे देखिए, कर्ण ने अपनी दान वीरता की रक्षा के लिए अपना कवच एवं कुंडल शरीर से उतारकर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान दे दिया। अब क्या हुआ? तो जो इंद्र थे, इंद्र जब उनसे मतलब भिक्षा के रूप में कवच कुंडल मांगे, तो ये जो
कर्ण थे, ये कवच कुंडल अपने शरीर से उतार कर और इंद्र को दान के रूप में दे दिए। आगे देखिए, यानी ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दे दिए, ब्राह्मण के रूप में वो आया था कर्ण के पास। यही कथा प्रस्तुत पाठ में वर्णित है और यही कहानी आपको इस पाठ में जैसे रूपक के रूप में पढ़ना है, नाटक के रूप में पढ़ना है। आगे देखिए, शुरू होता है कहाँ से, तो इसमें आपके बुक में लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ मेरे दोस्त। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, मतलब कि ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, शक्र मतलब यहाँ पे इंद्र हुआ, ठीक, और ब्राह्मण रूपेण मतलब ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण के वेश में, और प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, ततः मतलब वह वहां पे प्रवेश किया, मतलब ततः यानी उसके बाद प्रवेश होता है। मतलब देखिए, जैसे ये जो नाटक है इससे पहले और है, लेकिन हम लोगों को ना कर्णस्य दान वीरता पढ़ना है तो बस यहीं से शुरुआत होता है। तब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र प्रवेश करता है, यहीं से आपका ये नाटक शुरू हो जाता है। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र यानी इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ पे आते हैं। आगे देखिए, अब इंद्र देखिए, इंद्र आते हैं तो इंद्र क्या कहते हैं, हे इंद्र सूर्य पुत्र के पास आप ही आ जाए। इंद्र, हे इंद्र सूर्य पुत्र के पास आप ही आ जाए। कर्ण के पास जाकर, हे कर्ण मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा तब जाकर स्पष्ट होगा। देखिए, शक्र भो मेघा सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः कर्णम उपगम्य भो कर्णम महतराम भिक्षा याचे। देखिए शक्र मतलब हुआ यहाँ पे इंद्र, फिर भो मेघा सूर्येणैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, मतलब कि जैसे इंद्र जो है वो अपने मतलब कि कहते हैं, हे इंद्र सूर्य पुत्र के पास आप ही आ जाए। मतलब जैसे ये जो मतलब कहानी है तो ये अपने मन में मतलब ऐसा विचार करते हैं इंद्र कि सूर्य पुत्र के पास मैं ही चला जाता हूँ, और कर्ण के पास जाते हैं कौन, इंद्र, शक्र के रूप में, शक्र यानी इंद्र को कहा गया है। तो कर्ण के पास जाते हैं तो कहते हैं, हे कर्ण मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। इसमें लिखा हुआ है भो कर्ण यानी हे कर्ण महतराम भिक्षा याचे, मतलब मैं आपसे बहुत बड़ी महान भिक्षा मांगता हूँ। तो देखिए कर्ण, अब कर्ण क्या कहता है, कर्ण दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान कर्णो भवंतम हेश नमस्करोमि। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है, कर्ण मैं अति प्रसन्न हुआ। जब ये जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, इंद्र बोलते हैं, शक्र बोलते हैं, वही इंद्र या शक्र, तो कहते हैं कि मैं अति प्रसन्न हूँ भगवान। तो कर्ण बोलते हैं वहां पे कि मैं अति प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ, मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। किनको कहते हैं, शक्र को, इंद्र को, इंद्र। आप देखिए इंद्र क्या मतलब कि आगे कहते हैं, अपने आप, इंद्र अपने आप अब सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए। जब मान लीजिए कि कोई आपको नमस्कार करेगा तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा, बोल कर देना पड़ेगा। तो मतलब ये अपने आप में इंद्र सोचने लगते हैं कि क्या वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहिए। यदि दीर्घायु हो ऐसा कहूंगा तो मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी। कि मैं यदि बोल दिया कि दीर्घायु हो, समझ में आया ना, दीर्घायु भव, तो फिर हमारी जो कामना है, इच्छा है, जिस इच्छा के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ वो मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी। यदि नहीं कहूंगा तो मुझको मूर्ख मानेगा, यदि कुछ नहीं बोलूंगा, आशीर्वाद नहीं दूंगा तो मुझको मूर्ख समझेगा। इसलिए दोनों को छोड़कर कहता हूं, तो इसलिए दोनों बात को छोड़कर, मतलब ना तो दीर्घायु होने के लिए कहूंगा और ना ही चुप रहूंगा, इन दोनों को छोड़कर। देखिए क्या कहते हैं, आप ही देखिए, अब आप देखिए क्या कहते हैं बोलकर, हे कर्ण सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान तथा सागर के समान आपका यश फैलता रहे। यहाँ पे कहते हैं कि हे कर्ण, आशीर्वाद देते हैं कि हे कर्ण आपका जो यश है, आपका जो नाम है, आपका जो शोहरत है, वह जिस तरह से सूर्य का शोहरत चारों मतलब सभी दिशाओं में, पूरे संसार में
अभी तक बना हुआ है, फैला हुआ है, उसी तरह सूर्य के जैसा, चंद्रमा की तरह, हिमालय पर्वत के जैसा, और फिर मतलब कि सागर के जैसा आपका जो यश है, जो आपका कीर्ति है, जो आपका कर्म है, वह पूरी दुनिया में फैलती रहे, ये आशीर्वाद देते हैं। आप कर्ण कहते हैं, कर्ण भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ना, तो देखिए कर्ण कहते हैं भगवान दीर्घायु हो, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हे भगवान आपने हमको दीर्घायु होने के लिए क्यों नहीं कहा, अथवा ऐसा कहना ही अच्छा है कि, अथवा छोड़ दीजिए कि ऐसा ही कहना अच्छा है। कैसा कहना? तो जो आपने कहा है कि आपका जो यश है वह मतलब कि चारों दिशाओं में फैले, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, सागर के समान, पर्वत के समान, क्योंकि अब आगे श्लोक है, उस श्लोक को मैं पढ़ देता हूं, फिर उसके अर्थ को मैं आपको लिखकर अभी बताता हूं। देखिए आगे श्लोक है क्या, धर्मो ही यत्नई पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृप श्रिय तस्मात् प्रजा पालनम आत्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। क्या है इसका मतलब, मैं अभी आप सभी को लिख कर बतलाता हूँ। तो देखिए अब मतलब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ मेरे दोस्त, तो लिखा हुआ है क्योंकि व्यक्ति को धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, मतलब इंसान को सबसे पहले अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। धर्म क्या है, तो धर्म वह है जिसको धारण किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि हम सभी बोलेंगे जीवों की हत्या करना अधर्म है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, धारण करने योग्य ही नहीं है। आप पे कोई वार करेगा तो बताइए आप उसका जरूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो मेरे दोस्त जीवों पे हत्या करना ये धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। तो वही लिखा हुआ है कि व्यक्ति को धर्म के अनुसार चलना चाहिए, धर्म की रक्षा जरूर करनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है क्योंकि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा का ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह चंचल होता है, कि जो राजा का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य मतलब शोहरत नाम, तो कैसा होता है, तो ऐश्वर्य सांप की जीभ की तरह मतलब क्या होता है, चंचल होता है। सांप का देखिएगा जीवा कैसे, वो बार बार निकालेगा, बार बार ऐसे करेगा, बार बार ऐसे 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 करता है, तो वो उसका जीवा ही है। तो वो हमेशा चंचल यानी इधर उधर हमेशा करते रहता है, आगे पीछे इधर उधर करते रहता है। तो उसी तरह जो राजा का यश है ना, वो भी उसी की तरह चंचल है, घटते बढ़ते रहता है, मतलब कि कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। मतलब थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो यश में कमी हो गई, थोड़ा सा अच्छा काम कर दिया तो यश बढ़ गया। वैसा ही होता है जैसा सांप का जीवा होता है। आगे लिखा हुआ है इसलिए प्रजा पालन करने वाले राजा प्राण देकर भी प्रजा की रक्षा करते हैं तथा यश धारण करते हैं। तो जो प्रजा के मतलब कि पालन करने वाले राजा होते हैं, जिनको प्रजा की चिंता होती है, तो वो अपने प्राण को देकर भी, बिना अपने प्राणों का चिंता किए, प्राणों की आहुति देकर भी अपने प्रजा की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, जैसे श्री रामचंद्र। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपने सुख के लिए नहीं जीते हैं, प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। यानी यहाँ पे कर्ण कहना चाहते हैं कि जो राजा होते हैं वह अपने सुख के लिए नहीं, अपने भलाई के लिए नहीं, बल्कि क्या बोलिए, बल्कि प्रजा की सेवा के लिए, रक्षा के लिए अपना देह धारण करते हैं, यानी जीवन जीते हैं। आगे धन या ऐश्वर्य तो आते जाते रहते हैं, कि जो धन है, नाम है, संपत्ति है, वह तो आते जाते रहता है, लेकिन यश जो आपका कीर्ति है, जो आप काम करके जाते हैं यहाँ पे, अथवा सुकर्म जो अच्छा कर्म करके जाते हैं, वह चिरकाल तक कायम रहता है, यानी कालों कालों तक चलते रहता है। जैसे महात्मा गांधी के कर्मों को देख लीजिए, अहिंसा सत्य का जो धर्म है, जो मार्ग है, वह सदियों तक मतलब कि जीवित रहेगा और लोग उनका गुणगान करते रहेंगे। आगे देखिए, श्रीमान आप क्या चाहते हैं मैं क्या दूं। अब मतलब वो बोलते हैं कर्ण की श्रीमान आप हमसे क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। तो देखिए इंद्र कहते हैं, इंद्र क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं, कि मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। तो फिर कर्ण, अब कर्ण मतलब कहते हैं मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं। तो अब कर्ण जवाब देते हैं कि मैं आपको बहुत सारी भिक्षा दूंगा, बोलो
आभूषण यानी आभूषण मतलब गहना, गहना सहित 1000 गाय देता हूँ। तो देखिए इंद्र क्या, चूंकि इंद्र तो मांगने आए थे कवच कुंडल छल पूर्वक, तो इंद्र देखिए क्या कह रहे हैं, 1000 गाय, मैं थोड़ी देर दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहता हूँ। मतलब कि जैसे अब इंद्र बहाना बनाते कहते हैं कि 1000 गाय, मैं थोड़ी देर दूध पीऊंगा और फिर मतलब कि जैसे समाप्त हो जाएगा, वो दूध खत्म हो जाएगा, कि नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। आगे देखिए कर्ण फिर बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं यह भी तो बताए, हजारों घोड़े आपको देता हूं। फिर कर्ण कहते हैं कि तो आप क्या चाहते हैं, यह भी बताइए आप क्या चाहते हैं, हजारों आपको घोड़े देता हूं। तो इंद्र देखिए क्या कहते हैं, घोड़े ही थोड़ी देर में सवारी करूंगा, नहीं चाहता हूं कर्ण नहीं चाहता हूं, कि घोड़े ही थोड़ी देर सवारी करूंगा फिर समाप्त हो जाएगा, कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। आगे कर्ण फिर बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं दूसरा भी सुने, कि आप क्या चाहते हैं दूसरा चीज भी सुने, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूं, कि हाथी का ढेर सारा समूह देता हूं, झुंड देता हूं। इंद्र इंद्र अब देखिए क्या बोलते हैं, हाथी ही, इंद्र कहते हैं बस हाथी ही, थोड़ा चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ, कि थोड़ा सा चढ़ूंगा फिर मतलब कि खत्म हो जाएगा, उसका शौक मिट जाएगा, कि नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ। फिर कर्ण बोलते हैं, फिर आप क्या चाहते हैं और भी सुने। कर्ण कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं और भी सुनिए, जरूरत से अधिक सोना देता हूँ, कि जरूरत से ज्यादा सोना देता हूँ। इंद्र लेकर जाता हूँ, इंद्र मतलब कि कहते हैं कि ठीक है लेकर जाता हूँ, थोड़ी दूर जाकर थोड़ी दूर चलते हैं, नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ, फिर वापिस आ जाते हैं कि नहीं चाहता हूँ कर्ण नहीं चाहता हूँ। कर्ण फिर बोलते हैं, तो जीत कर भूमि देता हूँ, यानी आपको भूमि देता हूँ, भूमि मतलब कि एक जगह देता हूँ जहाँ पे आप राज करेंगे, वहां की पूरा संपत्ति आपकी होगी। इंद्र भूमि लेकर क्या करूंगा, अब आगे भी कुछ है तो फिर कर्ण बोलते हैं, चलिए मैं उसको लिख कर दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ। तो देखिए उसके बाद कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्ण, अब बुक में मतलब कि जैसे श्लोक भी है उसको मैं पढ़ूंगा। तो अब कर्ण बोलते हैं यहाँ पे, तो अग्निम अष्टो फल देता हूं, अग्निम अष्टो फल देता हूं। तो इंद्र का जवाब होता है कि अग्निम अष्टो फल लेकर क्या करूंगा, ये मतलब समझिए तो ऐसा फल होता है जो बहुत ही कठिनाई से मिलता है, यज्ञ के द्वारा मिलता है, बहुत ही तप के द्वारा मिलता है, अग्निम अष्ट फल। तो फिर उसके बाद कर्ण कहते हैं, तो मैं अपना सिर देता हूं, यानी इंद्र को कहते हैं कि मैं अपना सिर देता हूं। तो इंद्र देखिए क्या कहते हैं, इंद्र को यहाँ शक्र कहा गया, ठीक। तो इंद्र कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो, कर्ण से कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो। तो फिर कर्ण बोलते हैं डरो नहीं डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाए और भी सुने। तो देखिए और भी सुनाने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे एक श्लोक बोलते हैं, और श्लोक मतलब सिर जब कहते हैं कि मैं सिर देता हूं, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब कि अपना सिर मत दो। तो देखिए उसके बाद कहता है डरो नहीं और भी सुनो, और भी कुछ देता हूँ आपको, प्रसन्न करता हूँ खुश करता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ है, अंगई सहैव जनिता मम देह रक्षा देवा सुरैरपि न भेद्यमिदम सहस्रै देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका अर्थ बहुत ही साधारण है। तो उसके बाद है अर्थ, मतलब कि जैसे इस श्लोक का, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहता है, अब कर्ण कहते हैं कि और सुनो प्रसन्न होकर जाओ खुश होकर जाओ। तो कहते हैं कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है, कि मेरा जन्म जो है अपने शरीर में कवच कुंडल पहने हुए रहते हैं उस कवच कुंडल के साथ हुआ है। यह कवच देवता तथा असुरों के द्वारा भेद्य नहीं है, कि ये जो कवच है देवता भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, मतलब ये जब तक हमारे शरीर पे रहेंगे असुर भी नहीं कुछ बिगाड़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको यही कवच एवं कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ, यदि आपको यही कवच और कुंडल चाहिए तो मैं खुशी खुशी दे देता हूँ। अर्थात यहाँ पे कर्ण अपने धर्म अथवा दान वीरता की रक्षा के लिए कवच कुंडल देने को तैयार हो जाता है। कर्ण अपने धर्म की रक्षा के लिए, दान वीरता की रक्षा के लिए अपना जो कवच कुंडल है वो देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कर्ण के महान त्याग और दानशीलता को उजागर किया गया।
मतलब ये जो श्लोक जो हमने यहाँ पे अभी आपको पढ़ा है अंगैव स, तो इसके माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से क्या यहाँ पे बताया गया है, तो कर्ण के महान त्याग और उनके दानशीलता की जो प्रवृत्ति है, गुण है, उसको बतलाया गया है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, इस अपूरणीय त्याग ने यह सिद्ध कर दिया कि महान व्यक्ति जीवन नहीं अपितु यश या सुकीर्ति के आग्रही होता है। तो देखिए ये जो मतलब एक ऐसा एक तरह से मतलब कि त्याग है जिसको अपूरणीय, यानी इस त्याग को फिर से मतलब कि जैसे ना पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो इस अपूरणीय त्याग ने यह सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि जो कर्ण था वह महान व्यक्ति था, और महान व्यक्ति के जीवन में मतलब कि जैसे उनका ये नहीं होता है कि मैंने किसी को क्या दिया, बल्कि उनके लिए तो मायने रखता है कि उन्होंने कौन कौन ऐसा जो कर्म है जो सही किया, सुकर्म किया, यानी कौन कौन यश किया, वो यश के भागी होते हैं, सुकर्म के भागी होते हैं, दान के भागी नहीं होते कि मैंने क्या क्या दिया। तो आगे देखिए एक और श्लोक है, एक और श्लोक है मेरे दोस्त, वो क्या है सो समझिएगा। तो अब मतलब कि जैसे ना क्या होता है कि जैसे जब ये हो जाता है तो शक्र जो इंद्र होते हैं वो कहते हैं सहर्षम ददातु ददातु, खुशी खुशी दे दो दे दो। किस चीज को? अरे मेरे भाई कवच कुंडल को मांग लेते हैं। कर्ण आग आत्मगतम ऐसा एवस्य काम किम नु खलवा नेक कपट बुद्धे कृष्णस्य उपाय। तो वो जान जाते हैं कौन, कि कर्ण जान जाते हैं कि ये जो है सो जरूर कृष्ण की चाल है। कौन? ये मतलब कि जो कवच कुंडल मांगने वाला बात है वो। सो अपी भवतु, ठीक है ले लो भाई, आप ले लो। आगे देखिए, अब मतलब कि एक और मतलब जैसे शैल्य, यहाँ पे अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, तो जो शैल्य होते हैं वो कहते हैं अंगराज को, अंगराज मतलब कर्ण को, कि नहीं दे, नहीं दो नहीं दो नहीं दो, मतलब नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। किस चीज को? कवच कुंडल को। तो फिर कर्ण शैल्यराज को कहते हैं वहां पे अलमलम वारयितुम पश्य। एक और मतलब कि जैसे यहाँ पे श्लोक बोलते हैं कि देखो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्यायात सुबद्ध मूला निपतंती पादपा जलम जल स्थान गतम च शुष्यति भूतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। मतलब समझिए, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, मजबूत जड़ वाले पेड़ भी धराशायी हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नदी तालाबों में गया हुआ जल भी सूख जाता है, लेकिन किया गया जो हवन है तथा दान रूपी जो मतलब कि दान है वह सदा क्या रहता है? स्थिर रहता है, सदा जीवित रहता है, सदा मतलब कि जैसे वह सुकर्म फैलाते रहता है, यश फैलाते रहता है। तो ये मतलब कि कौन कहते हैं? यहाँ पे कर्ण कहते हैं, शैल्यराज को सिखाते हैं। आगे तस्मात् गृह्यताम निकृत्य ददाति, फिर उसके बाद वो निकाल कर दे देते हैं। तो मतलब कि इंद्र जो है सो खुशी खुशी लेकर चला जाता है। ये सब कृष्ण की चाल रहता है। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपका जो कर्णस्य दान वीरता है वो अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। फिर हम आपसे बात करेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य करो। जय हिंद, जय भारत।